नमस्कार। जीचल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश, सेना का अधिकारी घायल। एक हफ्ते में ऐसी दूसरी घटना। सेना ने बारामूला में 3 आतंकी ढेर किए। भारत ने 25 टन वजनी हल्के जोरावर टैंक का सफल परीक्षण किया, जो चीन सीमा पर सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएगा। हाई एल्टीट्यूड में तैनाती सक्षम। टैंक ने सभी लक्ष्यों पर सटीक गोले बरसाए। भारतीय सेना 350 से अधिक हल्के टैंक तैनात करने पर विचार कर रही है। WHO ने एमपोक्स वायरस के पहले टीके को मंजूरी दे दी है, जो अफ्रीका और अन्य जोखिम वाले देशों में शुरू होगा। ये वैक्सीन बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां इसका खतरा सबसे अधिक है। गलवान घाटी में बड़ी जीत। NSA अजीत डोभाल के रूस में हुई बैठक के बाद चीन ने लद्दाख में 4 प्रमुख स्थानों से अपनी सेना पीछे हटाई। दोनों देशों ने सीमा पर तनाव घटाने और द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। पीएम मोदी 15 सितंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे, जहां वो टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और 660 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 20,000 पीएम आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान करेंगे। झारखंड को विकास की सौगातें देंगे। केंद्र का नक्सलवाद के खिलाफ अभियान, आत्मसमर्पण करने पर इनाम, नहीं तो पाताल से भी खोजकर मारने का ऐलान। यदि यूक्रेन की आड़ में नाटो ने हमला किया तो दुनिया भुगतेगी परिणाम, संयुक्त राष्ट्र में रूस की चेतावनी। हरियाणा में मोदी बोले, कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप, इनके मुंह से किसानों की मौत का पाप, आरक्षण खत्म करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। केंद्र सरकार का सख्त कदम। स्कूल कॉलेजों में तंबाकू पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी। हर कक्षा में तंबाकू मॉनिटर होगा, जो तंबाकू का उपयोग करने वालों पर नजर रखेगा। 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्त प्रतिबंध। तंबाकू मुक्त क्षेत्र के बोर्ड अनिवार्य होंगे। दिल्ली मेट्रो में बड़ा बदलाव, अब स्मार्ट कार्ड की जरूरत खत्म। DMRC ने मल्टीपल जर्नी QR टिकट की सुविधा शुरू की। बस मोबाइल से टिकट स्कैन करें और सफर करें। ये डिजिटल पहल समय, पैसा और लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाएगी। मेट्रो यात्रियों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। केंद्र सरकार का मिशन मौसम लॉन्च, वैज्ञानिक बनेंगे बारिश के भगवान। अब जरूरत के अनुसार बारिश कराना और रोकना होगा संभव। 2000 करोड़ की लागत से आकाशीय बिजली और बादल फटने की घटनाओं को रोकने की तैयारी। पंचायत स्तर पर सटीक मौसम पूर्वानुमान से बाढ़ सूखा भी नियंत्रित होगा। योगी ने कहा, ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ है। दुर्भाग्य से लोग उसे मस्जिद कह रहे हैं। गोरखपुर में सुनाई आदि शंकर की कहानी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने ईद ए मिलाद की छुट्टी 16 सितंबर से बदलकर 18 सितंबर कर दी। ये निर्णय अनंत चतुर्दशी और ईद ए मिलाद के त्योहारों को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए लिया गया। गणेश विसर्जन के दौरान भीड़ और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया। पीएम मोदी ने डोडा की रैली में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर करारा हमला करते हुए कहा कि इन तीनों खानदानों ने दशकों तक जम्मू कश्मीर को बर्बादी की ओर धकेला। मोदी ने सुरक्षित और समृद्ध कश्मीर की गारंटी देते हुए बदलाव का आह्वान किया। योगी सरकार मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करते हुए 40% सब्सिडी और 90 दिनों का प्रशिक्षण देगी। सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में प्रशिक्षण स्तर 16 सितंबर से शुरू होंगे। शहद उत्पादन बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए आवेदन जल्द करें। नीतीश सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत अधूरे मकानों को पूरा कराने के लिए 50,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में देने का फैसला किया। पहली किस्त में 40,000 और दूसरी में 10,000 रुपए मिलेंगे, जिससे SC, ST और EBC वर्ग को लाभ मिलेगा। कोयंबटूर में GST पर सवाल पूछने के बाद रेस्टोरेंट मालिक श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफी मांगी, जिससे विवाद बढ़ गया। भाजपा ने माफी का वीडियो पोस्ट किया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया। राहुल गांधी ने इसे छोटे व्यवसायों का अपमान बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। दीपावली से पहले यूपी में बिजली कटौती खत्म। यूपी PCL ने 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण अभियान शुरू किया है। इसमें खराब तारों को बदला जाएगा, ट्रांसफार्मर की मरम्मत और अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। बांग्लादेशी आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी ने भारत के खिलाफ खतरनाक धमकी दी है। कहा कि चिकन नेक काटकर जम्मू कश्मीर को आजाद कराएंगे और बंगाल को भारत से अलग करेंगे। अलकायदा समर्थक रहमानी खालिस्तानियों को भी समर्थन देने की बात कर रहा है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोलकाता रेप मर्डर पर जूनियर डॉक्टरों का विरोध तेज। 15 डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल CM ममता बनर्जी से मिला। ममता धरना स्थल पर पहुंचकर बोली, मैं मुख्यमंत्री नहीं, आपकी दीदी बनकर आई हूं। CBI से दोषियों को फांसी दिलाने का वादा। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। खुशखबरी, रेलवे कर्मचारियों को अब अपने घर के पास काम करने का मौका मिलेगा। अंतरमंडल स्थानांतरण के लिए रेलवे ने आपसी सहमति से आवेदन मांगे हैं। कर्मचारी EGRS पर आवेदन कर सकते हैं, जिसे HRMS में प्राथमिकता के आधार पर दर्ज कर स्थानांतरण किया जाएगा। जिनेवा में S जयशंकर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, जीवन खटाखट नहीं, कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। राहुल ने चुनावी वादे में गरीब महिलाओं को खटाखट 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कही थी। जयशंकर ने बुनियादी ढांचे और भारत चीन संबंधों पर भी चर्चा की।
पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की रैली में कांग्रेस पर तीखा हमला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी जेल में होते बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच और नीयत इससे उजागर हो चुकी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास का वादा करते हुए सभी वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी। पुतिन पर सवाल पूछा तो पत्रकार को डांटने लगे बाइडन। बोले उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। यूक्रेन को नहीं मिली रूस में मिसाइल दागने की इजाजत। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जिसमें 750 अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा का रोड मैप तैयार करेंगे। उभरती चुनौतियों और आधुनिक तकनीकों के मद्देनजर 2 दिवसीय सम्मेलन में फिजिकल और वर्चुअल मोड में चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान शुरू किया, जिसमें 2 लाख गंदे स्थानों को स्वच्छ बनाया जाएगा। सीटीयू की पहचान और मैपिंग मुख्य आकर्षण है। पीएसयू, उद्योग और एनजीओज को भी इस मिशन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 20 सितंबर को लॉन्च होगी। लंबी दूरी के रूट्स पर चलने वाली ये ट्रेन 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ट्रेन का एसी मौसम के अनुसार खुद एडजस्ट होगा और यात्रियों को गर्म पानी से स्नान की सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी ने हिमाचल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस ने राज्य को बर्बाद कर दिया। उन्होंने सैलरी पेंशन में देरी, महंगाई और नई भर्तियों की कमी को लेकर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस को सबसे धोखेबाज पार्टी बताया। आर्मेनिया भारत से 155 mm की और ज्यादा तोपें खरीदने जा रहा है, जो अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान से मिल रहे खतरे का मुंहतोड़ जवाब देंगी। इससे पहले आर्मेनिया ने 6 भारतीय तोपें खरीदी थी और अब पिनाका रॉकेट सिस्टम की भी डील हो सकती है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में 25 से 29 सितंबर तक प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों का वैश्विक महाकुंभ होगा। योगी सरकार की नीतियों से उद्यमियों को वैश्विक मंच मिलेगा, जिससे उत्पादों की पहुंच और कमाई में बढ़ोतरी होगी। 270 से अधिक उद्यमी भाग लेंगे। पीएम मोदी से मिली जालंधर के पैरा ओलंपिक बैडमिंटन प्लेयर। प्रधानमंत्री बोले, पलक तुम्हारी कहानी प्रेरणादायक। खिलाड़ी ने कहा, आपके आशीर्वाद से खुश। पीएम मोदी ने हरियाणा में लाखों परिवारों को राहत देते हुए घोषणा की कि 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया, जिसमें 1 करोड़ पहले ही बन चुकी हैं। मोदी ने हरियाणा के विकास और लोगों की भलाई पर विशेष जोर दिया। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो को यूक्रेन पर रूस के हमले की जानकारी थी। अगर शुरुआत में ही यूक्रेन को हथियार दिए होते तो शायद जंग टल जाती। अमेरिका रूस के भड़कने के डर से हिचकिचा रहा था। पीएम आवास में गाय ने बच्चिया को जन्म दिया। मोदी ने दीप ज्योति नाम रखा। वीडियो शेयर कर लिखा, इसके माथे पर ज्योति का चिन्ह। मौसम अपडेट। ताजमहल की छत से पानी टपका। हरियाणा में अंडरब्रिज में कार डूबने से 2 मौतें और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रुकी। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में 12 सेंटीमीटर तक बारिश का अनुमान। अमित शाह ने हिंदी दिवस पर कहा कि हिंदी की दूसरी भाषाओं से कोई रेस नहीं, वो आपस में दोस्त हैं। राजभाषा हिंदी का हर व्यक्ति के साथ अटूट रिश्ता है। मालदीव को और लोन देगा चीन। मुइजू के भारत दौरे से पहले चीनी बैंक के साथ समझौता। दिवालिया होने से बचने के लिए मदद मांगी थी। कोलकाता में ब्लास्ट, 1 घायल। कूड़ा बिन रहा था, उंगलियां अलग हुई। भाजपा बोली एनआईए जांच हो, ममता बनर्जी इस्तीफा दे। सितंबर से नवंबर तक पृथ्वी को दूसरा मिनी मून मिलेगा, जब 2024 PT5 नाम का छोटा एस्टेरॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में कैद हो जाएगा। ये दुर्लभ खगोलीय घटना केवल 2 महीने चलेगी, लेकिन इसे देखना भारत में मुश्किल होगा। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने सीबीआई को सौंपी असम ट्रेडिंग घोटाले की जांच। जल्द होगा बड़ा खुलासा। स्वच्छ शहरों की प्रतियोगिता में बनी नई कैटेगरी। इंदौर और सूरत जैसे शहरों का होगा अलग से मुकाबला। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मुस्लिम विद्वानों का समर्थन। इसे मुस्लिम समुदाय के हित में बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां पिछड़े मुसलमानों के लिए हैं, लेकिन 70 सालों से गलत प्रबंधन हुआ। अब केंद्र सरकार से सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई। सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन से अमेरिका चुनाव में वोट डालेंगी। पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, मुझे स्पेस में रहना पसंद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपने खास डिप्लोमेट को हटाया। काम से खुश नहीं थी फौज, तालिबान से रिश्ते सुधारने के लिए भेजा था। पॉप बोले, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कम शैतानी उम्मीदवार चुने। कहा, एक प्रवासियों को निकालता है, दूसरा अबॉर्शन का समर्थक, दोनों ही जीवन के खिलाफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।